एक उम्रदराज महात्मा थे जिनकी उम्र लगभग 80 प्लस थी। उन महात्मा के चरणों में एक व्यक्ति आया, महात्मा के चरणों में नमन वंदन प्रणाम किया, नमस्कार किया। महात्मा के चरणों में बैठा, सानिध्य में आनंद लेने लगा महात्मा के सानिध्य का। महात्मा के चेहरे से उनका नूर प्रकट हो रहा था, उनकी तपस्या झलक रही थी, उनके भीतर का आनंद प्रकट हो रहा था। संत की साधना की झलक उनके व्यक्तित्व में दिख जाती है। उनका व्यक्तित्व ही उनकी साधना को प्रकट कर देता है, उनकी साधना को बोलता है। उनका व्यक्तित्व ही उनकी साधना को उजागर करता है। जैसे कि हमारे गुरुदेव के पास जो भी देखता है, हर कोई एक ही कहता कि सब गुरुओं का नूर आप में हमें दिखता है। तो ये साधना का तेज होता है। जो जितना साधना करता है उतना ही उसका व्यक्तित्व उस साधना की वलय से प्रकट होता है, झलकता है। उस महात्मा के उस नूर को देखकर वो व्यक्ति अहोभाव में है, प्रसन्न है। और उस महात्मा से उसने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है, बोलो क्या जिज्ञासा, क्या प्रश्न। गुरुदेव, आपको वर्षों हो गए साधना करते हुए, एक लंबा अरसा, कई दशक हो गए हैं आपको साधना के क्षेत्र में रहते हुए, जीते हुए, चलते हुए। तो गुरुदेव, इतने वर्षों में आपने क्या पाया? इतने वर्षों की आपकी क्या उपलब्धि रही, क्या प्राप्ति रही? इतने सालों में आपने बहुत कुछ पाया होगा, यह निश्चित है। यह निश्चित है कि आपने बहुत कुछ पाया होगा। आपका तेज ही उस बात को बोल रहा है, आपका नूर ही इस बात को प्रकट कर रहा है कि सचमुच में आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ पाया है। कहते हैं ना, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली। वो लाली उनके चेहरे की, फकीरों की वो पहचान, अलमस्त फकीरों की वो पहचान, मस्त फकीर की वो पहचान। तो महात्मा जी, इतने वर्षों से आप साधना कर रहे हैं, तो आपने क्या पाया, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मैं कुछ ये मालूमात करना चाहता हूँ। ये कुछ मुझे भी उत्सुकता जगी है आपके साधना के विषय में जानने की, कि आपने ऐसा क्या पाया है जो आपके चरणों से उठने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं आपके चरणों में ही बैठा रहूं, चाहे आप एक शब्द भी ना बोलो, एक अक्षर भी ना बोलो, लेकिन बिना बोले ऐसा लगता है कि बस यही बैठा रहूं, इन्हीं चरणों की उपासना करता रहूं, इसी छत्र में मैं बैठा रहूं हमेशा हमेशा के लिए। तो गुरुदेव कृपा करो, बताओ कि आपने इतने वर्षों में क्या पाया। महात्मा जी मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कान, और बड़े धीरे से
बड़े हौले से उस महात्मा ने कहा, बंधु जिज्ञासु, तुमने प्रश्न पूछा है इतने वर्षों में मैंने क्या पाया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इतने वर्षों में मैंने कुछ भी नहीं पाया, बल्कि जो था वो भी खोया, जो था वो भी खोया। इतने वर्षों में मैंने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। सामने वाला तो देखता रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। हम जैसा वो साधारण व्यक्ति था, हम जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह वो था। हम में इतनी समझ कहाँ होती है महापुरुषों की उस गहरी बात को पकड़ने की, समझने की। उस जिज्ञासु ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो, ये बात मेरी समझ से परे है कि आपने पाया नहीं खोया। ये कैसी बात हुई, ये कैसी अटपटी बात है। गुरुदेव आपने तो पाया है, निश्चित रूप से पाया है। आप नहीं बताना चाहते हो बात अलग है, लेकिन आपने पाया जरूर है। महात्मा कहते, अरे भले मानस, मैं सच कहता हूं कि मैंने पाया नहीं, बल्कि मैंने तो खोया ही खोया है, खोया ही खोया है। मेरे भाई, मेरी बहनों, ऐसे साधक को आप क्या कहोगे? पाना साधना में पाया जाता है या खोया जाता है? क्या किया जाता है पूना वालों? हाँ जी, हाँ जी अध्यक्ष साहब, साधना में पाया जाता है खोया जाता है? बहनों, हमारी क्या सोच है, हमारी क्या धारणा है, हमारी क्या मान्यता है? हमारी ये मान्यता है, हमारी ये धारणा है, हमारा ये मानना है कि यदि कोई साधना कर रहा है तो उसके भीतर कुछ न कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए, तभी तो उसकी विशेषता है। इतने सालों से खप रहा है, जप रहा है, तप रहा है, तो कुछ तो उपलब्धि होगी, कुछ तो प्राप्ति होगी, कुछ तो हासिल किया होगा, कुछ तो प्राप्त किया होगा। उस महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई मैंने पाया नहीं, बल्कि मैंने तो खोया ही खोया है। महात्मा जी, मैं रहा छोटी बुद्धि का, मेरे में इतनी समझ है नहीं, आप ही कृपया स्पष्ट करें कि ये खोने और पाने का क्या चक्कर है, ये क्या मसला है या क्या पहेली है, ये अनबूझ पहेली है जो मेरी समझ से परे है। तो कृपया आप ही बताएं कि ये पाया नहीं बल्कि खोया, ये क्या मसला है? महात्मा कहते हैं कि भाई इतने वर्षों में मैंने खोने की ही साधना करी है, मैंने खोने का ही प्रयास किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं खोता ही चला जाऊं, खोता ही चला जाऊं। इतने वर्षों में मैंने खोया है अपने क्रोध को, मैंने खोया है अपने अहंकार को, मैंने खोया है अपनी कपट वृत्ति को, मैंने खोया है अपनी लालची प्रवृत्ति को, मैंने खोया है अपने राग को, मैंने खोया है अपने द्वेष को। और साधना का यही मतलब है, जब तक ये चीज नहीं खोती है तब तक साधना का कोई अर्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। साधना तभी सार्थक है जब ये चीजें आपसे खोती हैं, जब ये चीजें आपसे निकलती हैं, जब ये चीजें आपसे विदा होती हैं। जब तक इनका अस्तित्व है तब तक साधना का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है जब तक इन चीजों का अस्तित्व है। और इसीलिए परमात्मा महावीर की वाणी में यदि खोने के शब्द को कोई नाम मिला है तो वह नाम मिला है निर्जरा। निर्जरा, निर्जरा, बिना निर्जरा के मोक्ष प्राप्त, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। साधारण भाषा में जिसे खोना कहते हैं उसे महावीर की भाषा में निर्जरा कहते हैं। और यही बात हमारी चल रही है कि जो भी हमारे मन में बुरी यादें हैं, बुरी चीजें बसी हुई हैं, गलत धारणाएं बसी हुई हैं, गलत चीजें बसी हुई है, किसी समय कोई घटना घटी थी, किसी ने कुछ कहा था, उस घटना को, उस कहे हुए को अपने दिमाग से निकाल दो, अपने मन से निकाल दो।
अपने दिल को साफ कर लो। चाहे सामने वाला माफ करे या ना करे, लेकिन आप तो साफ कर लो, अपने अंतर को साफ कर लो, अपने आप को शुद्ध कर लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। धो लो अपने अंतर को, धो लो अपने हृदय को, धो लो अपने मन को। जो मन में किसी के प्रति कुछ धारणा बैठी हुई है, बात बैठी हुई है, उस बात को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। उस बात की गांठ मत बांधो, गांठ मत पालो। कल ही मैंने कहा था कि जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता, वहां आनंद नहीं आता। धर्म का आनंद वहां टिक ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। इस जन्म में यदि गांठ खोल लो तो सद्भाग्य रहेगा। यदि कदाचित वो गांठ रह गई तो जन्मों जन्मों तक वो गांठ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आने वाला है पर्व पर्युषण, और उस पर्व पर्युषण में वो प्रसंग भी आएगा कि एक भव का वेर नहीं था, 2 भव का नहीं था, 1000 भव का नहीं था, लाख भव का नहीं था, 99 लाख भव पहले का वेर का अनुबंध। कितने जन्मों के वो गांठ नहीं खुली थी ना, कितने जन्म भोगने पड़े, कितने जन्म रहना पड़ा। 99 लाख जन्मों के बाद वो गांठ खुल पाई, वो गांठ समाप्त हो पाई। इसलिए राग को छोड़ना तो बड़ा कठिन है ना। राग तो बड़ी मुश्किल से छूटेगा। आसक्ति, लगाव, प्यार जो आपको अपने घर से है, परिवार से है, संपत्ति से है, सत्ता से है, वो छूटना कठिन है। लेकिन द्वेष को तो छोड़ा जा सकता है। महावीर प्रभु को या तीर्थंकर प्रभु को हम कहते हैं वीतराग। क्या कहते हैं? वीतराग, यानी राग को त्यागने वाला। यहां वीत द्वेष नहीं कहा, वीत राग कहा, क्योंकि राग को छोड़ना बहुत कठिन है, इसीलिए वो वीतराग कहलाए। लेकिन द्वेष को छोड़ना थोड़ा आसान है, बस थोड़ा मन को मारना पड़ता है, मन को मोड़ना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है कि चल छोड़ दे, लेट गो करना सीखो, छोड़ना सीखो कि बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध ले। कि जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे की लेना है, आगे की सुध लेनी है। दामाद ने अपने ससुर को फोन किया, ससुर जी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत मुश्किल में फंसा हूँ, मेरे लिए यदि आप कुछ लगभग 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत अच्छा होगा। ससुर भी कोई ज़्यादा धनवान नहीं था, लेकिन दामाद ने कहा है और मुसीबत में फंसा हुआ है, तो इधर उधर से कह कवा कर जोड़ जुड़ कर 5 लाख दामाद जी को पहुंचवा दिए, दे दिए। दामाद जी ने कहा था कि ससुर जी बस 15-20 दिनों की बात है, 15-20 दिनों में आपका पैसा मैं लौटा दूंगा, आपका पैसा मैं रखूंगा नहीं, लौटा दूंगा। बस ये समस्या आन पड़ी है, बहुत मजबूरी है, आज के आज देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा, इसलिए आपसे ये ले रहा हूं, मांग रहा हूं।
और 15 दिन बाद मैं आपको लौटा दूंगा। इधर ससुर जी का सहयोग उसने जो लिया था, राशि जो ली थी, जिनको उसको देना था उसने उसको दे दिया। 15 दिन बीते, महीना बीता, 1.5 महीना बीता, 2 महीने बीत गए, लेकिन दामाद जी का कोई फोन। बड़े होशियार लोग हैं आप। ये आप बीती है, हर किसी की घटना, आज की आम जीवन की घटना है। कहते हैं ना, प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार। प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार। दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया। ससुर जी ने 2 महीने बाद फोन किया, दामाद जी कैसे हो? हाँ जी ठीक हो पापा जी। ससुर जी ने कहा, बेटे वो जो मैंने तुम्हें व्यवस्था करी थी, दिया था। हाँ ससुर जी, बस 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में आपको दे दूंगा। ये आम जीवन में घटती घटना है, आम जीवन में ऐसा होता है। ससुर का ठीक है। 3 महीने बीत गए, फिर फोन किया। दामाद जी ने फोन उठाया, कहा पिताजी आप इतने पीछे क्यों पड़े हो, मैं दे दूंगा आपको। करीब इस बात को होते होते साल बीत गया। तो ससुर ने फिर फोन किया कि बेटे दामाद जी वो पैसा, मैं आपके पैसे खा थोड़ी रहा हूं, पैसे लेके कहीं भाग थोड़ी गया हूं, लौटा दूंगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जब लेना हो तो मीठा लाल जी बनते हैं। किसी का नाम हो तो क्षमा करना, किसी का नाम, जब लेना हो तो मीठा लाल जी बनते हैं और जब लौटाना हो तो कड़वा लाल जी बन जाते हैं, है ना, जहर बन जाते हैं। पैसा, अपना पैसा ही अपन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज की ये विडंबना है, खुद का पैसा ही खुद व्यक्ति मांगने के लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं कि खुद का पैसा भी उससे जल्दी से मिल नहीं पाता है। और ससुर तो बेचारा इधर उधर से लेके रखा था, जब होगा तब दे दूंगा, बार बार फोन करके परेशान मत करो, मैं कहीं खा नहीं गया, कहीं भाग नहीं गया। बेचारा ससुर क्या बोलता, क्या कहता। जब दामाद ने पैसा मांगा तो कितने दिन की मोहलत ली थी उसने? 15 दिन की। 15 महीने हो गए, फोन रख दिया। इधर उसने अपनी घरवाली को बोल दिया, उस दामाद ने उस बाप की बेटी को बोल दिया कि आज के बाद कभी पिता के घर में जाने का नहीं। गलती, आज का आदमी गलती भी करता है, ऊपर से सवा शेर बनता है, ऊपर से और धौंस जमाता है। मैंने कहा था ना, एक बहुत पहले प्रवचन में कहा था, क ख ग घ घ, याद है आपको? पहले कर्जा लो, फिर उसे खा जाओ, फिर गायब हो जाओ। और चौथा अक्षर था घुड़की, घ, घुड़की देना, यानी फिर धौंस जमाना। करना कर, जो कर ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, जो करना कर ले, मैं अभी जब होऊंगा तब देखूंगा, दूंगा। ससुर ने बेचारे ने इधर उधर से मजदूरी मेहनत करके, परिश्रम करके, जिनको जो देना था उसने उसको दे दिया। आखिर उसको तो देना था ना, उसके पीछे सब लगे थे, उसको तो लौटाना था। बेचारे ने इधर उधर करके लौटा दिए। इकलौती बेटी थी, लेकिन बेटी का कोई फोन पापा को नहीं आया, ना बेटी का फोन, ना दामाद का फोन। साल दर साल बीतता चला गया। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कितने ही बार त्योहार आ गए, लेकिन बेटी का कोई समाचार, कोई खबर नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई खबर नहीं। बेचारा पिता मन ही मन महसूस कर रह जाता है कि मैंने क्या किया। और वैसे एक संबंधों में इस तरह का जो लेन देन का व्यवहार है, ये बड़ा भारी पड़ता है, बड़ा मुश्किल वाला पड़ जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, ज़्यादा कह भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता। संबंधों में लेन देन से बचे जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। अब बेचारा वो पिता 3 साल हो गए बेटी को देखे, इकलौती बेटी, प्यारी बेटी, दोहिता दोहिती है, उनको देखे 3 साल हो गए, 4 साल होने आ गए, ना कोई बेटी के दर्शन है, ना बेटी का कोई फोन है। करे तो करे क्या?
एक दिन संत का आगमन हुआ शहर में, स्थानक में संत विराजमान थे। पहुंच गया वो पिता, वो दुखियारा पिता संत के पास, और सारी आप बीती सुनाता है कि गुरुदेव ऐसे ऐसे घटा, ऐसे ऐसे हुआ। संत सुलह की बात करते हैं, कलह की बात नहीं करते। जो संत होता है वो सुलह कराने का विश्वास करता है, मैत्री में विश्वास करता है, विघटन में विश्वास, उसको संगठन में विश्वास होता है, विघटन में नहीं। सच्चा संत हमेशा समाज को जोड़ता है, जो सच्चा संत नहीं होता है वो हमेशा समाज को तोड़ता है। समाज को जोड़ने वाला संत ही संत होता है। तो संत ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। दामाद की ओर से फ़ोन नहीं आ रहा है, बेटी की ओर से फ़ोन नहीं आ रहा है, किसी की ओर से वहाँ से फ़ोन नहीं आ रहा है। पिता अपनी कहते कहते व्यथा कथा कहते हुए आँखों से नीर आंसू टपक रहे हैं, टप 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 आंसू बह रहे हैं। पिता की बात सुनकर संत ने कहा, हौसला रखो भाई, हिम्मत रखो, चलो अगर उनकी ओर से कोई पहल नहीं है तो तुम स्वयं पहल करो, तुम स्वयं पहल करो। जो हो गया सो हो गया, उसको खत्म कर दो, उसको दफना दो, उस बात को मिटा दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम बढ़ो आगे, पहल करो, जाओ, क्योंकि अकड़ सब में होती है पर झुकता वही है जिसे रिश्ते की कद्र होती है। अकड़ सब में होती है पर झुकता वही है जिसे रिश्ते की कद्र होती है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो, जब लड़ाई अपने आप से हो। तो कई बार हारना पड़ता है। अपने वसूल कभी यूं भी हमको तोड़ने पड़े, अपने वसूल कभी यूं भी हमको तोड़ने पड़े। खता औरों की थी, हाथ हमें जोड़ने पड़े, खता औरों की थी और हाथ हमें जोड़ने पड़े। गलती औरों की होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो खुद ही हाथ जोड़ लेते, भाई तू ठीक है, तू सही था, मैं गलत था, तो ठीक। पिता ने संत की बात मान ली, बेटी के गांव पहुंच गया, घर पहुंचा, बेल बजाई, दरवाजा खुला, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। दोनों बच्चे चिमट गए उस नाना को। अंदर बेटी को आवाज पहुंची कि नाना जी आए, यानी मेरे पापा आए। वो भी रसोई का जैसा काम था वैसा ही, जैसा था वैसा छोड़कर भागी भागी आई, पापा आए, पापा आए, पापा आए, पापा आए। वर्षों की उसकी मुराद थी, लेकिन चाह कर भी वो अपने पिता को फोन नहीं कर सकती थी। बेड़ियां ऐसी थी, विडंबनाएं ऐसी थी, बाधाएं ऐसी थी। पिता से लिपट जाती हैं, आंखों से आंसू बरसते हैं। पिता अंदर आता है, दामाद भी साथ वाले कमरे में ही था। आखिर आया है बाप ससुर, तो कुछ तो शर्म करनी थी, लिहाज करनी थी। वो भी बाहर आता है, चरण स्पर्श करता है, पिताजी चरण स्पर्श धोक लगाऊं, दामाद जी आशीर्वाद, और दामाद जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे द्वारा आपको कष्ट पहुँचा है, तकलीफ पहुँची है, इसीलिए मैं आपसे। जैसे ये कहा, दामाद पानी पानी हो गया, पिघल गया, शर्मोशार हो गया। पापा आपकी गलती नहीं, गलती तो मेरी थी। एक व्यक्ति जब अपनी कड़वी यादों को भुलाता है तो कैसे रिश्तों में मधुरता घुलती है, कैसे मिठास घुलती है। तो आओ इस सूत्र को याद रखो, जो बुरा है उसे भुला दो, खत्म कर दो, अच्छी शुरुआत करो, अच्छी यादें जीवन में बसाओ। इन्हीं भावों के साथ